दोस्तों डीजी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए जो वैकेंसी लेके आया हूँ वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। यूनियन बैंक ने वैकेंसी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए जारी की है, जिसमें बहुत सारी अलग अलग पोस्ट अवेलेबल है। साथ ही उनके लिए अलग अलग ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी मांगी गई है। ये ऑल इंडिया जॉब है, कोई भी भारतीय नागरिक इसमें अप्लाई कर सकता है। और इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगा कि यहाँ पे फॉर्म कब से भरना स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या रखी गई है, एप्लीकेशन फीस कितनी रखी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है और आपको अप्लाई कैसे करना है। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। और अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको इस पेज में स्क्रॉल डाउन करना होगा और स्क्रॉल डाउन करते ही नीचे आपको एक रिक्रूटमेंट का टैब दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो एक नया पेज और ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो करंट रिक्रूटमेंट का ये ऑप्शन आ रहा है। आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है करंट रिक्रूटमेंट पे। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये रिक्रूटमेंट ओपन हो चुके हैं, जिसमें आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। यहाँ से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इस पर क्लिक करके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही दिखा देता हूँ। तो इस पर क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा डाउनलोड के लिए ऑप्शन आ गया है और ये डाउनलोड हो चुका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया है। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए जारी किया गया है। अब बात करेंगे अलग अलग पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे टोटल 10 टाइप की पोस्ट अवेलेबल है, जिसमें सीनियर मैनेजर है, फिर मैनेजर है। मैनेजर में अलग अलग स्ट्रीम्स यहाँ पे आप देख सकते हो। रिस्क है, सिविल इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजिस्ट है, फॉरेक्स है, मैनेजर चार्टेड अकाउंटेंट भी है। इसके साथ में असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर और फॉरेक्स में वैकेंसीज अवेलेबल है। अब बात करेंगे टोटल वैकेंसीज की और सैलरी की। तो सबसे पहले सीनियर मैनेजर की अगर बात करें तो स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 63,840 रुपये है। टोटल 60 वैकेंसीज अवेलेबल है। इसमें सारे अलाउंसेज आपको मिलेंगे, स्पेशल अलाउंस जो भी होते हैं, साथ ही HRA, DA, TA ये सब कुछ मिला के आपकी स्टार्टिंग जो ग्रोस सैलरी है वो 80,000 के आसपास हो जाएगी सीनियर मैनेजर के लिए। अब मैनेजर की अगर बात करें तो स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 48,170 रुपये है। सारे अलाउंसेज इसमें भी मिलेंगे। तो सारे अलाउंसेज जोड़ दिए जाए तो स्टार्टिंग ग्रोस सैलरी जो होने वाली है मैनेजर के लिए वो लगभग 60,000 रुपये हो जाएगी। तो अच्छी खासी सैलरी है। और 60 वैकेंसीज यहाँ पे रिस्क के लिए अवेलेबल है। सिविल इंजीनियर के लिए 7 है, आर्किटेक्ट के लिए भी 7 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 2 है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजिस्ट के लिए 1 है और फॉरेक्स के लिए 50 है। चार्टेड अकाउंटेंट के लिए यहाँ पे 14 वैकेंसीज अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट मैनेजर की अगर बात करें तो स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 36,000 रुपये है। इसमें भी सारे अलाउंसेज आपको मिलेंगे। सारे अलाउंसेज जोड़ दिए जाए तो टोटल आपकी जो स्टार्टिंग ग्रोस सैलरी है वो 50,000 के आसपास हो जाएगी। इसमें 26 वैकेंसीज है और असिस्टेंट मैनेजर फॉरेक्स के लिए 120 टोटल वैकेंसीज अवेलेबल है। अब आगे बढ़ते हैं इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है सभी वैकेंसीज को। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो आपके लिए कितनी वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो 12 अगस्त से स्टार्ट होगी और लास्ट डेट जो है वो 3 सितंबर यहाँ पे रखी गई है। तो 12 अगस्त से 3 सितंबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ फीस पेमेंट की जो डेट है वो भी 12 अगस्त से 3 सितंबर ही रखी गई है। अब बात करेंगे एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं सीनियर मैनेजर की, जिसमें एज 30 से 40 साल तक रखी गई है। 30 से 40 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपके पास में सर्टिफिकेशन होना चाहिए फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क से। और इसके अलावा अगर ये नहीं है तो प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में PRIMA इंस्टीट्यूट से, या फिर चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट होल्डर आप होने चाहिए CFA से, ठीक है, या फिर CA है, ये भी यहाँ पे है। और अगर MBA आपके पास में है, फुल टाइम MBA होना चाहिए मिनिमम 60% के साथ में, ठीक है, जो कि फाइनेंस में हो तो भी आप एलिजिबल होंगे। या फिर आपने मास्टर्स कर रखी है मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिक्स या फिर इकोनॉमिक्स से मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे डिज़ायरेबल कंडीशंस की। तो आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए रिस्क इन फाइनेंशियल सर्विस में और सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट में NIBM से। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करने वाले हैं यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस की। तो मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए इसी फील्ड में, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे मैनेजर के लिए। तो मैनेजर के लिए 25 से 35 साल की एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सेम है जो कि सीनियर मैनेजर के लिए थी। तो सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पे सेम रखी गई है, बस वर्किंग एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे 2 साल का मांगा गया है। तो ये है यहाँ पे। अब बात करेंगे मैनेजर सिविल इंजीनियर के लिए।
तो यहाँ पे एज लिमिट जो है वो सेम है, 25 से 35 साल तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास में बीटेक की डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में, साथ ही 3 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये है सिविल इंजीनियर के लिए। इसी प्रकार आर्किटेक्ट के लिए भी सेम है, सेम एज लिमिट है, साथ ही आपके पास में आर्किटेक्चर की डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 60% के साथ में, 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए भी सेम है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास में बीटेक होनी चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में और 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। अब बात करेंगे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, तो यहाँ भी बीटेक की डिग्री मांगी गई है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में, सेम एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और मैनेजर फॉरेक्स के लिए भी यहाँ पे 25 से 35 साल एज लिमिट आपकी होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पे ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके पास में एमबीए की डिग्री है, फुल टाइम एमबीए, वो भी फाइनेंस में होनी चाहिए, तो भी आप एलिजिबल होंगे मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में। और इसके अलावा यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। मैनेजर की बात करें चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, तो यहाँ पे सीए होनी चाहिए, सीधी सी बात है, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एज लिमिट यहाँ पे भी सेम रखी गई है। अब आगे बात करेंगे असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए, तो यहाँ पे 20 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है। आपके पास में डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मेटलर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, केमिकल, बी फार्मा, तो ये सारी चीज़ों के अंदर मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में आपके पास में अगर इंजीनियरिंग डिग्री है तो आप एलिजिबल होंगे। मैनेजर फॉरेक्स की अगर बात करें तो मिनिमम यहाँ पे एज 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर यहाँ पे बात की जाए तो ग्रेजुएशन डिग्री मांगी गई है, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन में हो, साथ ही आपके पास में एमबीए होना चाहिए, वो फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस या फिर ट्रेड फाइनेंस में होना चाहिए मिनिमम 60% के साथ में। तो ये है यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन हो सकता है या फिर इंटरव्यू भी हो सकता है। हो सकता है इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे डिपेंड करेगा, जितने कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उसके आधार पे डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा यहाँ पे प्रोसेस रखना है। तो यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम भी हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है, पर्सनल इंटरव्यू भी हो सकता है और तीनों भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम की बात की जाए तो यहाँ पे पैटर्न रखा गया है जिसमें रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल नॉलेज और इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 50-50 सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे और 120 मिनट का समय मिलेगा। और साथ ही सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और इसके अलावा यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है 25%, यानी कि 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। अब आगे बात करेंगे फाइनल सिलेक्शन का कि फाइनल मेरिट लिस्ट किसके आधार पे बनेगी। तो यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम होगा और पर्सनल इंटरव्यू अगर होगा, ये दोनों प्रोसेस अगर होंगे तो इन दोनों के ही मार्क्स यहाँ पे जोड़े जाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। और अगर ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, केवल पर्सनल इंटरव्यू ही होगा, तो केवल पर्सनल इंटरव्यू के ही यहाँ पे आपके मार्क्स जोड़े जाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए। और इसके अलावा अगर यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम भी नहीं होगा और केवल यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू ही हुआ, तो यहाँ पे केवल ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के ही मार्क्स यहाँ पे कैलकुलेट किए जाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। तो ये यहाँ पे प्रोसेस रहने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पे हाउ टू अप्लाई। तो यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना होगा 3 स्टेप में। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर पेमेंट करना होगा और उसके बाद में आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। तो ये आप रेडी रखें जिससे कि आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकें। और इसका प्रोसेस में फुल प्रोसेस आपको बता दूंगा अभी कहाँ से आपको जाके अप्लाई करना होगा। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात की जाए तो जनरल, AWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है, जबकि SC, ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखी गई है। तो ये है यहाँ पे। अब मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए एक बार फिर से हम आ चुके हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ से हमने ये नोटिफिकेशन देखा था। इसके नीचे यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन के लिए पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो ये यहाँ पे टैब आ रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन का, इस पर क्लिक करना और रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये नया पेज एक और ओपन हो चुका है। इसमें यहाँ पे आपको सारी बेसिक डिटेल आपकी यहाँ पे देनी होगी, जिसमें आपका नेम, फादर्स नेम वगैरह है, जो कि इस पर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो ये फॉर्म आपको यहाँ पे पूरा फिल करना होगा और उसके बाद में यहाँ पे सेव करके नेक्स्ट करना होगा, ठीक है। और सेव करके जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो आपसे ऑप्शन मांगा जाएगा यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए।
इनकी स्कैन कॉपी आप रेडी रखना, और ये अपलोड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा तो आपको अपलोड करना है। उसके बाद में यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स मांगी जाएगी। उसके बाद में आपके एप्लीकेशन का आप रिव्यू देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे अपलोड और भी करने होंगे, आपका लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन है, वो सारी चीज़ें, और लास्ट में आपको पेमेंट करना होगा। तो ये यहाँ पे पूरा प्रोसेस रहने वाला है इसका, जिसमें आपको इसी तरह से अप्लाई करना होगा, ठीक है। और फाइनली आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा प्रोसेस ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी सुझाव इस वैकेंसी से रिगार्डिंग आप देना चाहते हो तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। साथ ही फ्रेंड्स, इसी टाइप की और भी बहुत सारी वैकेंसीज अभी ओपन है, जो कि हमारे चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो और उसमें अप्लाई कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो तो। और यही हमारा उद्देश्य रहता है, जो जिस वैकेंसी में एलिजिबल हो वो उसमें ज़रूर अप्लाई करे और उसको इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी ज़रूर मिले। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जिससे कि आपको लगातार इसी टाइप की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।